Hello students, today I am going to explain lesson 6 pronoun. प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जो हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं. डेफिनेशन देखते हैं. वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स. वो शब्द जो कहाँ पर यूज होते हैं? नाउन की जगह पर यूज होते हैं. वो क्या कहे जाते हैं? प्रोनाउन कहे जाते हैं. द वर्ड्स हाईलाइटेड इन द सेंटेंसेस बिलो आर प्रोनाउंस. इसमें जो हाईलाइटेड वर्ड हैं, जैसे आई है नाउन की जगह पर यूज हुआ है. बी किसकी जगह पर यूज हुआ है? नाउन की जगह पर. ही नाउन की जगह पर यूज हुआ है. हु नाउन की जगह पर यूज हुआ है. इट हुआ है. हर हुआ है. सी इट वाट ये सब किसकी जगह पर यूज हुए हैं? नाउन की जगह पर. इसीलिए ये सब क्या कहे जाएंगे? प्रोनाउन. टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. अब देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस. फर्स्ट है आपका पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन कौन से होते हैं? वो प्रोनाउन जो लोगों के लिए और व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए यूज होते हैं, उन्हें हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं. देखिएगा, दीज आर यूज्ड फॉर पीपल और थिंग्स. अब यहाँ टेबल बनी हुई है, इसे आप समझेंगे. फर्स्ट पर्सन कौन सा है? आई. सेकंड पर्सन कौन सा है? मी. और थर्ड पर्सन कौन सा है? ही सी इट. आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट पर्सन सिर्फ दो होते हैं, आई और बी. फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं? आई एंड बी. बाकी इनके सब फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट क्या है? मी. बी का ऑब्जेक्ट क्या है? एस. लेकिन है तो ये भी फर्स्ट पर्सन ही. सेकंड पर्सन सिर्फ यू होता है. सेकंड पर्सन सिर्फ यू होता है. यू यू यू. बाकी जितने भी होते हैं वो सब थर्ड पर्सन में आते हैं. ही सी इट दे ये सब कौन से पर्सन में आते हैं? थर्ड पर्सन में. रीड करें और इसे समझें. अब सेकंड है आपका पसेसिव प्रोनाउन. दीज आर द वर्ड्स दैट शो पोसेशन. ये वो वर्ड होते हैं जो क्या दिखाते हैं? पोसेशन दिखाते हैं, स्वामित्व दिखाते हैं. दिस बुक बिलोंग्स टू मी, इट इज माइन. माइन क्या है? पोसेसिव वर्ड है. इसीलिए क्या हुआ है आपका? पोसेसिव प्रोनाउन. नेक्स्ट एग्जाम्पल, दिस कार बिलोंग्स टू अस, इट इज अवर्स. अवर्स क्या है? पोसेसिव. हिज, हर्स, योर्स, देयर्स ये सब क्या है? पोसेसिव प्रोनाउन है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एंड एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन सेम होते हैं, बट इनका यूज अलग अलग ढंग से होता है. इसीलिए ये अलग अलग प्रोनाउन कहे जाते हैं. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैसे प्रयोग होते हैं? ऑब्जेक्ट्स के रूप में होते हैं ऑफ द वर्ब. व्हेन द एक्शन ऑफ द वर्ब रिटर्न्स टू द डोमिस नाउन, द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम पर्सन. सीमा हर्ट हरसेल्फ. हरसेल्फ क्या है? यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है. द चिल्ड्रन देमसेल्फ क्या है? रिफ्लेक्सिव है. एम्फेटिक प्रोनाउन आर यूज्ड टू एम्फेसाइज अ नाउन और प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन ध्यान रखना कहाँ पर यूज होगा? नाउन के बिल्कुल लगा हुआ, नाउन से सटा हुआ, बिल्कुल नाउन के पास एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज करेंगे. और सेंटेंस के बाद जो होता है वो रिफ्लेक्सिव होता है. ये ध्यान रखना. सी हरसेल्फ, देखो नाउन आपका क्या हो गया? सी. और इसका
एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन क्या हुआ? हर सेल्फ, दे का देम सेल्फ। अगर यही चीज यहाँ पर लगी हुई होती हर सेल्फ लास्ट में, तब होता यहाँ पर आपका रिफ्लेक्सिव। ये बिल्कुल इसके पास लगा हुआ है, इसीलिए ये क्या है आपका? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। अब डिफरेंस देखते हैं इसमें क्या है। द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड एम्फेटिक प्रोनाउंस इज दैट emphatic pronoun can be deleted from the sentences without affecting its meaning, whereas reflexive pronoun are important and cannot be deleted. मीन्स इनका कहने का तात्पर्य ये है, अगर एम्फेटिक प्रोनाउन है तो हम इसे हटा भी सकते हैं, इस पर कोई भी अफेक्ट इस सेंटेंस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन हम रिफ्लेक्सिव हटा देते हैं तब ये प्रभावित होगा। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, pronouns that are used to ask questions are called interrogative। वो प्रोनाउन जो क्वेश्चन पूछने के लिए किए जाते हैं वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे हु आर दोज चिल्ड्रन, व्हाट आर यू ईटिंग, हुम आर यू गोइंग, ये सब क्या है? इसमें क्या किया गया है? क्वेश्चन किया गया है। मीन्स ये वर्ड क्या है? आपके इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, विच and that are known as relative pronoun. They are joined to or more clauses. They are joined to or more clauses. Who and whom refer to human being. Who और whom किसके लिए आते हैं? Human being के लिए आते हैं। That refers to people or non-living things. That दोनों के लिए आता है। Which is used only things. किनके लिए आता है which का यूज? केवल थिंग्स के लिए। अब इसका रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहाँ पर करते हैं? जहाँ पर टू ज्वाइन मोर क्लॉजेज, जहाँ पर दो सेंटेंस या क्लॉजेज जोड़ते हैं, वहाँ पर हम रिलेटिव, जब हम रिलेशन स्थापित करते हैं तब रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। द मैन, वह व्यक्ति जो, इसी के लिए आया है हु, उन्होंने इससे ऐड कर दिया। द ऑथर हुम, जिसे मैं जानता हूँ, जिसे मैं मिला था। द वुमेन हु एड्रेसेस द गैदरिंग वाज अ mesmerizing orator. That refers to people or non-living things. The table that you bought, वो टेबल जो आपने खरीदी, मीन्स रिलेटिव है, रिलेशन है। द फैमिली दैट ईट्स टूगेदर, वह फैमिली जो साथ साथ खाती है। विच इज यूज टू रेफर टू थिंग्स ओनली, विच कहाँ पर यूज किया जाता है? केवल थिंग्स के साथ। जैसे द कैटल है, इसके साथ किसका यूज कर दिया? विच का। द टेबल के साथ दैट का, द फैमिली के साथ दैट का, द वुमेन के साथ हु का, द ऑथर के साथ हुम का, द मैन के साथ हु का। यहाँ पर जो इन्होंने राइट किया है हु, हुम, विच एंड दैट आर नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन, दे ज्वाइन टू अ मोर क्लॉजेज। हु एंड हुम रेफर्स टू ह्यूमन बीइंग, दैट रेफर्स टू पीपल और नॉन लिविंग थिंग्स, विच इज यूज्ड रेफर टू थिंग्स ओनली। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, वो प्रोनाउन जिससे हम संकेत करते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज आर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज यूज्ड फॉर सिंगुलर नाउन दैट आर क्लोज एट हर, वाइल दीज आर यूज्ड प्लूरल। मीन्स दिस कौन सा है? सिंगुलर नाउन है, और दीज क्या है? प्लूरल नाउन है। ऐसी दैट क्या है? सिंगुलर, और दोज प्लूरल है। जिसे हम संकेत करते हैं वो क्या होता है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस इज अ बुक, यह बुक है ऑन पायरेट्स, किस पर है? पायरेट्स पर है। दैट इज अ बुक, वह बुक है। दीज आर कपकेक्स, ये कपकेक्स हैं। दोज आर माई हेडसेट, ये मेरा, वो मेरा हेडसेट है। ये सब क्या है? डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, इसीलिए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। Indefinite pronoun, these are the words that are used for nouns in general and not in particular or specific or things. Anyone, all, one, some, someone, ये सब क्या है? Indefinite pronoun. Distributive, each, either, neither, ये सब क्या होते हैं? Distributive pronoun.
read and understand about pronouns. Thank you, students.